एक पेड़ और दो मालिक। यह सुनकर सोनू ने कहा, अरे भाग्यवान, खाना तो खिला दो, आम के चक्कर में क्या भूखा बैठा रहूं। और उसकी पत्नी ने यह बात उसे बताई तो वह उल्टे पैर पेड़ की तरफ दौड़ पड़ा। उसकी पत्नी ने पीछे से आवाज लगाई, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने संपूर्ण ज्ञान गंगा चैनल पर। साथियों, आज हम आपको फिर एक नई कहानियां की ओर लेकर के चलते हैं। एक बार की बात है, रोज की तरह बादशाह अकबर दरबार में बैठकर अपनी प्रजा की समस्याएं सुन रहे थे। सभी लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर बादशाह के सामने हाजिर हो रहे थे। और तभी सोनू व मोनू नाम के दो पड़ोसी अपनी समस्या लेकर दरबार में आए। इन दोनों की समस्या का जड़ था इन दोनों घर के बीच मौजूद फल से लबालब भरा हुआ आम का पेड़। मामला आम के पेड़ का मालिकाना हक को लेकर था। सोनू कह रहा था कि पेड़ उसका है और मोनू झूठ बोल रहा है। वहीं मोनू का कहना था कि वह पेड़ का असली मालिक तो वो है और सोनू झूठा है। पेड़ एक और मालिक दो का मामला बहुत उलझा हुआ था और दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। दोनों पक्षों की बातें सुनकर और सोच विचार करने के बाद बादशाह अकबर ने यह मामला अपने नवरत्नों में से एक बीरबल को सौंप दिया। मामले को सुलझाने और सच्चाई का पता लगाने के लिए बीरबल ने एक नाटक रचा। वह शाम उसी शाम बीरबल ने अपने दो सिपाहियों से कहा कि वे सोनू के घर जाकर जाएं और कहें कि उसके आम के पेड़ से आम चोरी हो रहे हैं। उन्होंने दो सिपाहियों को मोनू के घर जाकर भी यही संदेश देने को कहा। साथ ही बीरबल ने कहा कि यह संदेश देने के बाद वे उनके घर के पीछे छिपकर देखें कि सोनू और मोनू क्या करते हैं। बीरबल ने भी कहा कि सोनू और मोनू को पता नहीं लगना चाहिए कि तुम उनके घर के आम की चोरी की सूचना लेकर जा रहे हो। सिपाहियों ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा बीरबल ने कहा। दो सिपाही सोनू के घर गए और दो मोनू के घर गए। जब वे पहुंचे तो उन्हें पता चला कि सोनू और मोनू दोनों घर में हैं ही नहीं। तो सिपाहियों ने उनकी पत्नियों को यह संदेश दे दिया। जब सोनू घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने उसे आम की चोरी होने की सूचना दी। यह सुनकर सोनू ने कहा, अरे भाग्यवान, खाना तो खिला दो, आम के चक्कर में क्या भूखा बैठा रहूं। और कौन सा वह मेरा अपना पेड़ है, चोरी हो रही है तो होने दो, सुबह देखेंगे। यह कहकर वह आराम से बैठकर खाने लगा खाना। वहीं जब मोनू घर आया और उसकी पत्नी ने यह बात उसे बताई तो वह उल्टे पैर उसी तरह पेड़ की तरफ दौड़ पड़ा। उसकी पत्नी ने पीछे से आवाज लगाई, अरे खाना तो खा लीजिए। उस पर मोनू ने कहा, खाना तो सुबह भी खा सकता हूँ, लेकिन आज आम चोरी हो गए तो मेरे पूरे साल की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। सिपाहियों ने दोनों के घर के बाहर छिपकर यह सारा नज़ारा देखा और वापस जाकर फिर सारी बात बीरबल को बताया। अगले दिन दोनों फिर से दरबार में हाजिर हुए। उन दोनों के सामने बीरबल ने बादशाह अकबर से कहा, जहाँपना, सारी समस्या की जड़ वह पेड़ है, क्यों ना हम वो पेड़ ही कटवा दें, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। बादशाह अकबर ने इस बारे में सोनू और मोनू से पूछा कि इस बारे में आप दोनों का क्या ख्याल है। इस पर सोनू ने कहा, हुजूर, आपकी हुकूमत है, आप जैसा कहेंगे मैं उसे चुपचाप स्वीकार कर लूँगा। वहीं मोनू ने कहा, मालिक, मैंने कई वर्षों तक उस पेड़ को सींचा है, आप चाहें तो उसे सोनू को दे दीजिए, लेकिन कृपा करके उसे कटवाएं ना। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। उन दोनों की बातें सुनकर बादशाह अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और कहा, अब आपका क्या कहना है बीरबल। इसके बाद बीरबल ने बादशाह को बीती रात का सारा किस्सा कह सुनाया और मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, पेड़ एक और मालिक दो, ऐसा कैसे हो सकता है। कल रात हुई घटना और आज हुई इस बात के बाद यह साबित हो चुका है कि मोनू का ही पेड़ है और यही असली मालिक है और सोनू झूठ बोल रहा है।
यह सुनकर बादशाह ने बीरबल को शाबाशी दी। उन्होंने अपने हक के खातिर लड़ने के लिए मोनू को बधाई दी और चोरी व झूठ बोलने के कारण सोनू को जेल में बंद करने का आदेश दिया। परिश्रम किए बिना छल से किसी और की चीज़ें चुराने का अंजाम बुरा ही होता है। साथियों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत बहुत आभार।